नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एलकेपी सिक्योरिटीज का एक बढ़िया टारगेट और साथ में एक ऐसा स्टॉक जहां पर यहाँ से एक अच्छी रैली की शुरुआत होती दिखाई देगी। बात करेंगे इस वीडियो में कि बाजार में 2 दिनों की लगातार रैली, बट अभी भी ये अपने प्रेशर जोन से बाहर नहीं निकल पाया है बाजार। तो क्या ऐसे में आपको अग्रेसिवली बाय करना चाहिए, और क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो रुकना है या इस पुल बैक में स्टॉक से निकलना चाहिए? अगर आप रुकते हैं तो किस टारगेट के लिए स्टे करना है आपको? स्टॉक अच्छा है, कंपनी गजब की है और कंपनी ने रिसेंटली पैसा रेज करने का डिसीजन भी यहाँ पर लिया है। 81 बॉन्ड्स यहाँ पर इशू कर रही है कंपनी और 2000 करोड़ के आसपास यहाँ पर फंड रेजिंग की बात चल रही है। बात करेंगे पूरी खबर की, बात करेंगे टारगेट की, साथ में एलकेपी सिक्योरिटीज की यहाँ पर हम रिपोर्ट भी जांच करेंगे थोड़ी सी। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं बाजार के मूवमेंट पर। देखिए बाजार अभी भी आपके एक प्रेशर जोन में बना हुआ है। मंडे को गिरावट हुई, ट्यूसडे यहाँ पर रिकवरी आई और आज के दिन भी रिकवरी बहुत अच्छी आई है हालांकि। बट ऑन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो थ्रू आउट द मार्केट यहाँ पर रिकवरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स भागे हैं, साथ में ही बैंकिंग है, फार्मा है, ऑटो है, मेटल्स है। और ओवरऑल मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी में एक बराबर एक बेहतरीन रैली की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो दिखाई दी है वो ये कि गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट ने सस्टेन किया। बहुत ज्यादा खरीदारी का माहौल यहाँ पर नहीं बना, बट ये है कि बिकवाली भी यहाँ पर काफी कम हो चुकी है। प्रेशर जोन क्यों है इसके अंदर, मैं ये बात बता दूं आपको। देखिए निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखते हैं तो अभी भी जो एक जोन बना हुआ है 16700 जो इसने हिट किया था लास्ट टाइम, इसका जो लोअर पॉइंट था, एंड अपर साइड में अगर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17800 का है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बाजार काफी टाइम इसके बीच में सस्टेन किया था लास्ट टाइम भी, एंड यहाँ पर अभी भी इसके बीच में ही है। तो एक प्रेशर जोन है ये, और प्रेशर जोन इस वजह से भी मैं बोल रहा हूँ इसको क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी मार्केट में बहुत अग्रेसिवली बाइंग नहीं है। एंड डेटा बताता है, मैं ये खुद नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप एफआईआई का डेटा देखते हैं तो 2500 करोड़ की बिकवाली कल के बाजार में हुई है और कल भी इसी तरह की रैली आपको देखने को मिली थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एफआईआई अभी भी बिकवाली में है, और अगर एफआईआई लगातार बिकवाली में रहते हैं आगे आने वाले दिनों में भी तो पूरा का पूरा जो बाजार है वो डीआईआई कंट्रोल करेंगे, एंड डीआईआई जब भी कंट्रोल करते हैं तो मैनिपुलेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप अपना कैपिटल लूज नहीं करना चाह रहे हो तो किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। मतलब किसी भी स्टॉक से मेरा मतलब है कि आपने ऐसे ही अग्रेसिवली बाय नहीं करना है कि आपने कोई भी स्टॉक चुना और उसमें पैसा लगा दिया विदाउट थिंकिंग अबाउट जस्ट फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट की भी देखो, आप फंडामेंटल को समझो और उसके बाद ही खरीदारी करनी है, क्योंकि मार्केट अभी भी अपने क्रूशियल जोन से बाहर नहीं निकला है। अभी भी वो प्रेशर जोन में ही फंसा हुआ है। जब तक कि 17800 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है, इसके ऊपर बाजार नहीं निकलता है, तब तक कम से कम आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बाय नहीं करना है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। देखिए मार्केट आपका प्रेशर जोन में जरूर है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने बुल रन को शुरुआत कर चुका है। पहले इसने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और ये आपका 20 डे मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर निकला। सेकंड टाइम आज के बाजार अगर आप देखेंगे तो 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की भी क्लोजिंग यहाँ पर आ चुकी है। तो ये बहुत गजब का बाजार है, लगभग यहाँ पर 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो चुका है स्टॉक आपका, और इसी की मैं उम्मीद भी कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म का आपका चार्ट बन गया है। साथ में ही अगर आप बात करें तो आरएसआई से लेकर के आरएसआई आपका स्ट्रांगली बुल रन में, और हिस्टोग्राम भी अभी आप देखेंगे तो ओवरऑल सेलर्स और बायर्स के बीच में जो लड़ाई है वो खत्म होती दिखाई दे रही है। मैकडी आपका बहुत अच्छे बुल पैटर्न बना चुका है, तो कम से कम चार्ट तो यहाँ पे बहुत गजब खरीदारी का चार्ट आपका बना है। टारगेट क्या होना चाहिए उसकी बात करते हैं। शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म टारगेट आप यहाँ क्या लेकर चले? देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे सपोर्ट की बात हो, 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के चलना है। 85 रुपीज का सपोर्ट है। अगर गिरावट होती है तो 85 रुपए के आसपास तक की गिरावट आपको एक्सपेक्ट करनी है। अपर साइड में पहले टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट इज अराउंड रुपीज, जो पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा वो 97 का, ये रेजिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। एंड जो टारगेट आपको लेकर के चलना है इस स्टॉक में वो है 107 का, यानी 107 रुपए का आपको यहाँ पर टारगेट लेकर के चलना है। स्टॉक बेहतरीन है, कंपनी गजब की है, और मुझे लगता है कि अगर आप खरीदारी करते हैं इस पॉइंट पर तो 107 का टारगेट काफी अचीवेबल है और काफी अच्छा मुनाफा आपको यहाँ से मिलेगा। 92 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 15% और 16-17% का 18% के आसपास का आपको यहाँ पर लगभग यहाँ पर अपसाइड देखने को मिलेगा। तो खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए आपको। खरीदारी ऐसे ही नहीं करनी है कि बस किसी ने कह दिया और आपने खरीदारी करी। वी विल लुक एट इट्स फंडामेंटल आल्सो। चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल्स पर बात करते हैं कि क्यों खरीदारी आपको यहाँ पर करनी है। पहले तो चार्ट की बात करें तो चार्ट में काफी ब्रेकआउट पैटर्न है, और चार्ट में जब भी ब्रेकआउट होता है टेक्निकल पैटर्न अच्छा होता है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली आती है, तो उसी शॉर्ट टर्म के ऊपर आपको बेटिंग करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप आरएसआई देखते हैं 56 का आरएसआई हो चुका है। मैकडी की बात करें, मैकडी काफी अच्छे जोन में आ चुका है।
अगर आपको किसी स्टॉक को निचले स्तर पर पकड़ना है तो यही एक मौका होता है। ऐसा ही आपको चार्ट मिलेगा जहां पर आपको स्टॉक को निचले स्तर पर पकड़ के होल्ड करके रखना चाहिए आने वाले 1.5 से 2 महीनों के लिए अच्छे प्रॉफिट के लिए। और 107 इज नॉट द लास्ट पॉइंट। यहाँ पर 107 के ऊपर भी आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जो कि एलकेपी सिक्योरिटीज ने लास्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने रिपोर्ट में बोला भी था। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 22 की रिजल्ट रिपोर्ट है। रिजल्ट के बाद ये रिपोर्ट आई थी। नवंबर 11 की रिसर्च रिपोर्ट है एलकेपी सिक्योरिटीज की। एंड इन्होंने तब उस समय पे 101 रुपए के आसपास आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 124 का टारगेट आपको दिया था। 23% का अपसाइड उस टाइम पर था। इस समय का अगर 124 का टारगेट लेकर के चलते हैं आप, तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। एक ही समझना पड़ेगा, बाजार में गिरावट हुई, स्टॉक्स करेक्ट हुए, थोड़े से अच्छे प्राइस पर आपको मिल रहे हैं और ये समय डरने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर इनकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। 7-7.5 लाख करोड़ रुपए का इनका पूरा का पूरा लोन बुक है और एक स्ट्रॉन्ग 8-9% के आसपास का लोन बुक जो परसेंटेज वाइज ग्रोथ रेट है वो बनी हुई है। रिटेल लोन्स में कॉर्पोरेट लोन्स काफी अच्छे चल रहे हैं इनके। तो ओवरऑल अगर आप फंडामेंटल्स को देखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट काफी मायने रखती है अगर आप थोड़ा सा लंबा प्लान कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड करने का। स्टॉक देखिए, कई बार ऐसा होता है आप सोचते हैं पीएसयूज में पैसा नहीं बनेगा, केनरा बैंक पैसा बना, राकेश जूनवाला साहब ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा इज द सेकंड बेस्ट स्टॉक उनके हिसाब से, तो यहाँ पर भी आप पैसा बना सकते हैं अच्छा खासा। विजय केडिया साहब ने पीएनबी जैसे स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है, जो काफी एक साल पूरा एक जोन में बना हुआ है वो लगातार। अगर आप देखेंगे ना तो पीएसयूज में पैसा बनेगा, बशर्ते आप खरीदारी करो, होल्ड करो। मार्केट आपका जिस जोन में है ना, यहाँ पर पीएसयूज में ही पैसा बनेगा। तो बिल्कुल खरीदारी करने की मेरी आपको सलाह यहाँ पर रहेगी। डिलीवरी की बात करें 18%, उससे पहले 16-17%, उससे पहले 20%, 17%, 19%, उससे पहले 17%। एवरेज डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है वोलेटाइल मार्केट में। इससे ज्यादा की डिलीवरी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन का जोन बना है, खरीदारी करो और रखो, खरीदारी करो और रखो, इस तरह का जोन बना हुआ है यहाँ पे। अगर आप डेली का डिलीवरी परसेंटेज को छोड़ करके नंबर्स देखेंगे तो 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख और उसके बाद 44 लाख, उसके बाद 44 लाख, लगातार अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। और एफआईआई स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एफआईआई काफी इंटरेस्टेड है। इस क्वार्टर में भी उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, 7.82% कर दिया है इस क्वार्टर में। तो क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी खरीदारी यहाँ पर लगातार जारी है। खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको भी रहेगी। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करो, अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है और यहाँ पर काफी तगड़ा मुनाफा आपको हो सकता है। 2 चीजों का ध्यान रखना है बस आपको। पहला है बाजार आपका, निफ्टी 50 का चार्ट देखिए आप, अभी भी अग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है। 17,800 के ऊपर निकलने का वेट कीजिए। जब तक कि 17,800 के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहना है आपको। साथ में ही एफआईआई का डेटा भी मैनेज करना है। देखिए भले ही बाजार 17,800 के ऊपर ना निकले, बट वंस एफआईआई कम्स आउट ऑफ दिस जोन, ये सेलिंग प्रेशर के जोन से जैसे ही बाहर आते हैं वहां पर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। जब तक कि डीआईआई के हाथ में कमान है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने अपने फायदे के लिए खरीदारी नहीं की, मार्केट नीचे गिरा, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो रिटेलर्स का होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होकर ही खरीदारी आपको करनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा लंबा प्लान करो, खरीदारी करने की सलाह। 107 पहला टारगेट, 124 का दूसरा टारगेट लेकर के चलिए। स्टॉक अच्छा है, आपको अच्छा मुनाफा देगा। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपके स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो कुछ पूछना हो तो।